आज हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस मैंने डाला हुआ है पहले ही। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। लेट दिस बी द सर्कल विद सेंटर ओ। और इसमें पी पॉइंट एक हम आउटसाइड द सर्कल लिया है। यहां से दो टेंजेंट आ रही है, एक पी ए, लेट दिस बी द पॉइंट ए जहां ये टच कर रहा है, दिस बी द पॉइंट ए, एंड पी बी। तो यहां से एक टेंजेंट और आ रही है जो कि इस पॉइंट पे टच करेगी। इसको उसने बोला लेट इट बी बी, दिस पॉइंट इज बी। अब हम ना एक लाइन इस पी पॉइंट से सेंटर पे टच कर लेंगे जिसको हम पीओ बोलेंगे। अब यहां से दो आप रेडियस बना लीजिए जो कि ए पॉइंट को टच करेगा सेंटर से और दूसरा बी पॉइंट को टच करेगा। अब हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां रेडियस टेंजेंट से मीट करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सो दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। अब वो कह रहा है कि पी ओ ए एंगल हमें बताना है। दिस एंगल वी नीड टू कैलकुलेट। इसके लिए आप क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें पहले। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ, बोथ आर 90 डिग्री। पी ओ इक्वल्स टू पी ओ कॉमन है। एंड थर्ड थिंग, जब भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट आती है सेंटर के ऊपर तो वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, और हम कह सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ बी, क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो अब हमारे पास ये राइट एंगल है और दो साइड इक्वल है। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट triangle PAO is congruent to triangle POB. So these two triangles are congruent. So this angle is equals to this angle, और ये पूरा एंगल हमें 80 दे रखा था, तो हाफ ऑफ दिस एंगल इज 40 डिग्री। ये हमारा 40 डिग्री हो गया। तो अब हम बाकी को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, आप यहां देख पाएंगे तो हमारे पास ये ट्राइंगल है POA। तो इसमें तीनों एंगल का सम, किसी भी ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये 40 लिया है, ये 90 वाला लिया है, एंड एंगल POA जो हमें कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको ऐड करेंगे तो 130 डिग्री प्लस एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए 50 डिग्री दिया है और यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सर्कल। सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। लेट दिस बी द सर्कल। नाउ उसने बोला है टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ डायमीटर। लेट दिस बी द डायमीटर। इसके एंड्स पे हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है, एक इधर से कर लेते हैं और एक इधर कर लेते हैं। ये दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं, इनको नेम PAB दे देते हैं और इसको नेमिंग QRS कर देते हैं। अब वो कह रहा है कि PB ये जो टेंजेंट है QS के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है।
लेट दिस बी द सेंटर O। अब हमें पता है कि जो रेडियस है OA वो जहां भी टेंजेंट को मीट करती है वो 90 डिग्री होता है। सो एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ये भी 90 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो एंगल SRO इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल PAO and angle SRO are alternate interior angles और alternate interior angles एक दूसरे के इक्वल तभी होते हैं जब वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। सो वी कैन से PB is parallel to QS। बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।